ओम शांति। 10 जुलाई 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। तो आत्मा समझने से ही सतो प्रधान बनने का इच्छा जागेगा और बाप के साथ जुड़ने का अभ्यास भी होगा। उन्नति का सदा ख्याल रखो। हर पल कितना मैं सतो प्रधानता की तरफ जा रही हूँ उसका ख्याल रखना है। प्रश्न, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। पढ़ाई में आगे बढ़ना माना आत्मा के बारे में जानना, बाबा के बारे में जानना और इस सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत का नॉलेज को समझते जाना। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। जैसे ही प्योरिटी की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे वैसे ही बुद्धि में ये आ जाएगा कि ये शरीर छीछी है और इसको छोड़ना है, क्योंकि आत्मा प्योर होने के कारण ये शरीर का जो छीछी अवस्था है वो वहाँ रहने का मन नहीं करेगा, घर जाने का इच्छा खींचेगा। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, वो प्योर स्टेट को समझना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं, क्योंकि अभी शिफ्टिंग होते रहते हैं, एक बार देही अभिमानी एक बार देह अभिमानी। संगम युग में दोनों का नॉलेज होता है और उसको समझकर देही अभिमानी में शिफ्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। बाबा कहते हैं नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी कोई समय देह अभिमानी में होंगे। अब बच्चे ये तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। तो नॉलेज से बाबा ने जो नॉलेज दिया हमें ये पता पड़ा कि हम आत्मा अकेले ही जाएंगे, शरीर को छोड़ना ही होगा। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही ये करते हैं हम शांति धाम में जाए, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। तो जब उस कॉन्शियसनेस में बैठेंगे कि अभी घर जाने का समय है और शांति धाम में जाएंगे और शांति धाम में आत्मा बनकर ही जाना है, इस शरीर को छोड़ना ही है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो धीरे धीरे उस स्थिति में आएंगे। ये शिक्षा किसको मिलती है नहीं, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो ये दुख धाम है, अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। तो जैसे ही वो कॉन्शियसनेस में होंगे कि अभी घर जाना है, तो साथ में घर का रास्ता भी जानना चाहिए। इसलिए बाबा ने घर का रास्ता भी बताया हुआ है, क्योंकि खाली सिर्फ अगर ये जानते हैं कि मुझे घर जाना है और घर का पता नहीं पता, घर कैसे जाएंगे वो नहीं पता, तो फिर उस चिंतन में नहीं बैठ सकते हैं, उस कॉन्शियसनेस में नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे लगेगा कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये
हमारे बुद्धि में बैठेगा नहीं फिर, और वो दिल भी नहीं होगा कि हाँ अभी घर जाना है। परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज़ क्या है, क्योंकि ये है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए शिष्टाचारी दुनिया में तो सतोप्रधान थे। आत्मा सतोप्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। कब होगा? जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है। हमको वापस घर जाना है। पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतोप्रधान आए थे, अब सतोप्रधान बनकर घर जाना है। तो ये स्थिति को पाने के लिए खुद से बात करना होगा कि अब घर जाना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है, इसलिए सतोप्रधान बनना है। और जब खुद से बात करेंगे तो खुद के साथ जुड़ेंगे, आत्मा का स्टेट होगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं जुड़ेंगे, वो आत्मा अभिमानी स्थिति में नहीं जाएंगे, तब तक बुद्धि में ये बैठेगा ही नहीं कि अब घर जाना है और सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि की बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है ये भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। तो ये घर जाने का जो स्थिति है वो स्थिति बनाने के लिए ये सारा चीज़, ये जो सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान वो बुद्धि में चलते रहना चाहिए। ये भक्ति कैसे किया है और कैसे आधा कल्प ज्ञान आधा भक्ति, ये भी बुद्धि में घूमना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं, तो बाबा शरीर द्वारा, बाबा में ज्ञान हमेशा इमर्ज रहते हैं। और बाबा परम धाम में भी हमारे जैसे डेड नहीं होते हैं। तो बाबा, हम शरीर में आने के बाद, आत्मा जब शरीर में आते हैं तभी उनको वो ज्ञान मिलता है कॉन्फ्लुएंसेस में, संगम युग में। इसीलिए बाप को भी शरीर में आना पड़ता है इस ज्ञान को देने के लिए। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके, इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। भगवानुवाच है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को, क्योंकि भक्ति में कुछ भी एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति में समझ नहीं होता है, बुद्धि को हम यूज ही नहीं करते हैं, इसलिए भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। भक्ति है अंधकार, इसलिए उसमें डर वगैरह सब कुछ होता है। सारा जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, वो भक्ति में रहता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसमें। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाए, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाए। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो ज़रूर समझना है। तो याद की यात्रा में क्या होता है?
जब भी यात्रा करते हैं वो रास्ता में बहुत ऊंच नीच होता है, खड्डा होता है, पत्थर होता है, कांटा होता है, तो वो सारे चीज़ क्रॉस करते हैं। और ये याद की यात्रा है हमारा अंदर के याद की यात्रा, और अंदर के याद की यात्रा में वो सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो उसके अंदर से हमें जाना होता है, वो एक एक इमोशंस को देखते हुए, समझते हुए, उसको निकालते हुए अंदर जाना होता है। सारे जो सृष्टि चक्र घूमते समय कितना हमें दर्द मिला है, घायल हुए हैं, ये सारा कुछ हीलिंग करते हुए हमें अंदर पहुंचना होता है। तो अपने को आत्मा तो ज़रूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। ये तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि ये है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। रावण राज्य माना रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण बिना समझे हम रावण के कब्जे में आते गए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वे पावन है, जैसे सन्यासी है। बाप कहते हैं वे तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ पवित्र शरीर से पवित्र रहने से नहीं होगा, मन को पवित्र करना ज़रूरी है, और वो सन्यासी नहीं कर पाते हैं। जब अलग अकेले रहेंगे तो फिर कोई विकार नहीं काम करेगा, पर जब बहुत सारे लोगों के बीच में आएंगे तो हमारे संस्कार निकल आते हैं। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में विकार की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन रहना चाहिए। जितना चिंतन कोई भी चीज़ का, हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ का हम जब चिंतन करते हैं तो उसी स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसके बारे में सोचो, सतयुग के बारे में सोचो। अभी जो रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ फंसे हुए, इसके बारे में सोचो, तभी सतो प्रधान होते जाएंगे। तब अंदर में एक कंपैरिजन आएगा, एक तुलना आएगा कि मैं सतयुग के लायक कैसे बनूं। बाबा में ये ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो ज़रूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है। जब बेहद का दृष्टि होता है तब हमारा समझ ही ऊंची हो जाती है, फरिश्ता जैसे समझ आ जाता है। जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं, तो घर जाना है, घर से आके शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आँखों से, मुख से निकली। मुख खुल जाता है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। ये ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो, तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं,
सब्जेक्ट भी बहुत होती है, ये तो सब्जेक्ट एक ही है। देवता बनना है, ये पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ख्यालात में लगा रहेगा, स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है, तो पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एक बार मुरली सुन लिया बस हो गया। मुरली को जितना चिंतन करेंगे, जितना उसके ऊपर मंथन करते रहेंगे, तो गहराई में जाते रहेंगे। उस मुरली का एक लाइन को, एक महावाक्य को, उसको टुकड़ों टुकड़ों में वो करके फिर वो ऐसा बन जाएगा, उसमें से रस निकलने लग जाएगा, जो रस मन को भाने लग जाएगा, तब जाके मन रस होगा। और वो जब मन रस हो जाएगा तब मन कहीं और नहीं भागेगा, एकाग्रता आने लग जाएगा। इसलिए मुरली का चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे आत्मा सत्व प्रधान भी बनते जाएगी। बाबा कहते कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो ये है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भव, ये है हमारा मंत्र। क्योंकि उस घर में जो है उसके साथ जब मन को लगाते हैं, तब घर जाना इजी हो जाता है। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रेस्पॉन्ड नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि बाबा प्रश्न कर रहे, तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। और जब भी हम प्रश्न करते हैं, चाहे खुद से प्रश्न करते हैं या किसी और को प्रश्न देते हैं, तो उस आत्मा को सोचने में वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब सोचते हैं तो फिर खुद से जुड़ते हैं, क्योंकि वो अंदर का रास्ता है सोचना। तो प्रश्न, जैसे प्रश्न दिया तो वो आत्मा अंदर की तरफ जाएगी और अंदर की तरफ जाके वो प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा, क्या है मेरा एम ऑब्जेक्ट, और तब वो सबकॉन्शियस माइंड से आंसर आएगा। तो प्रश्न देना बहुत अच्छा है। प्रश्न खुद से भी प्रश्न करना चाहिए और दूसरों को भी प्रश्न दे देना है। ऐसा रेस्पॉन्ड नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। अपना ज़रूर बताना चाहिए, क्यों, ये राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो हम ये पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स है। और ये सब बोलने के लिए खुद को उस स्थिति में टिकना होगा, खुद को वो विश्वास होना होगा, हाँ सचमुच भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम सब ब्रदर्स हैं, तभी वो तिल लगेगा। हम अपने को आत्मा समझते हैं, बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं।
ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। अभी ये जो 5000 वर्ष का चक्र कैसे देवता बने थे और कैसे देवता से अपने आप धीरे धीरे मनुष्य बन गए, ये जब चिंतन करेंगे तो फर्स्ट क्लास लिखत आ जाएगी। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो ये छपा हुआ रखा हो, हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठ योग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वह अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, क्योंकि शास्त्र में क्या है कि वो सत्यता नहीं है, उसमें प्योरिटी नहीं है, क्योंकि सारा मिलावटी है और जो जैसे कंफर्टेबल महसूस किया उसके हिसाब से लिख दिया और दूसरे ने फॉलो कर लिया। इसी कारण से उसमें अहंकार रहता है, क्योंकि ये शास्त्र क्या है, भगवान का लिखा हुआ थोड़ी है, वो तो खुद बनाया है। और जब मैं कुछ लिखती हूँ और सब फॉलो करते हैं तो अहंकार आ जाता है। वास्तव में तो वह पुजारी है, अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे। जो पूज्य है उनको अथॉरिटी कहेंगे, वो है पुजारी। पुजारी को क्या कहेंगे, तो ये क्लियर कर लिखना चाहिए। हम क्या सीखते हैं, बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। बाबा कहते हैं योग तो 2 प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं, बाकी ये अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। वहाँ देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं अर्थात देवी गुण वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं, उनको असुर कहा जाता है। कोई ऐसा गुण ही नहीं है जो असुर कहे। देवताओं का राज्य था, फिर वे कहाँ गए, प्रश्न कर गए, कहाँ गए वो। जब ये प्रश्न करेंगे वो देवताओं का राज्य था, वो कहाँ गए, तो सोचने में मजबूर होंगे, हाँ वो कहाँ गए। 84 जन्म कैसे लिए, सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वह इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, द बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि द बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या, सबके लिए कॉमन पढ़ाई है, क्योंकि ये शिव बाबा का पढ़ाई है। शिव बाबा सबके लिए एक देते हैं, उसमें डुअलिटी नहीं है, 2 चीज़ नहीं है। वंडर है, एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है, राजा भी बनते तो रंग भी बनते हैं। तो कितना ऊंची पढ़ाई है। बाकी वहाँ दुख की बात होती नहीं। मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। फैमन, बीमारियाँ, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आदि रहती। वह लखपति करोड़पति है। जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब दुख है ना। नाम ही है रौरव नर्क, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है, धारणा होगी तो लिखेंगे भी। धारणा होना माना क्या है, जब कोई चीज़ विचार सागर मंथन करके बुद्धि में बैठ जाता है तो धारणा भी हो जाता है। और पूरा प्रोसेस जब ख़त्म होता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस बात पर मेरा होल्ड आ गया है,
धारणा क्या है? हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करके उसका रिजल्ट को समझ लेते हैं। जैसे लौकिक पढ़ाई में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, उसके बाद जाके वो डिग्री मिलता है। तो धारणा में क्या है, जब बाबा ने जो महावाक्य दिया है उसको विचार सागर मंथन करके उसको समझना, उसके पीछे कौन सा मैसेज है मेरे लिए, उसको समझ के फिर उसको अप्लाई करके देखना है वो काम करता है कि नहीं। जैसे मैंने सोचा, जैसे बाबा ने मुझे बताया, तब जाके वो उस वाला विधि के ऊपर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। हम सतोप्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था। उस समय खुशी नहीं था। खुशी का पारावार तभी होता है जब दुख का नॉलेज होता है। अभी तमोप्रधान बने हैं, कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है ये हमारा कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो। छोड़ो तो छूटो, हर चीज़ को छोड़ना है, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है, तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे ये लोग चोरी को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं, सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, ये नापास हो जाएंगे। ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो ज़रूर होगा ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तो टीचर से योग होना तो गलत नहीं है, टीचर से योग तो ज़रूर होगा ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, ओहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। तो हमारा फोकस होना चाहिए पुण्य कर्म के ऊपर। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, जाना ही पड़ेगा। इसलिए शरीर से बुद्धि हटाते जाओ, पुरानी दुनिया से बुद्धि हटाते जाओ। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। शरीर से बुद्धि हटाना माना जो भी आसुरी संस्कार है उससे निकलते जाओ। चाहे व ना चाहे जाना ज़रूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारे कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते, बाबा कहते हैं
पैसा तो तुमने आपे ही खत्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि ये ईश्वरीय परिवार है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। जब बुद्धि को ऐसे बना लेंगे हर पल पढ़ाई का चिंतन, तो हर सीन में भी वो पढ़ाई आ जाएगा। क्योंकि बुद्धि जितना ऊंची होते जाएगी, ऊंचा होने के कारण सोच वैसा ही ऊंचा सोच लेने का आदत पड़ जाएगा। तो फिर अगर कोई सीन ऐसे भी दिखाई दे कि कोई गलत दिखाई भी दे, बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगा। बुद्धि सिर्फ वो एलिवेटेड सोच, ऊंचा सोच को ही ले लेगा। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, ये दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरा, अभ्यास करना है हम आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। तो जो हम आसुरी संस्कार वाला मुखौटा पहन लेते हैं खुद को बचाने के लिए, वो है देह अभिमान। तो देही अभिमानी वो मुखौटा को हटाना है, उसमें अटकना नहीं है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। जहाँ सत्यता है वहाँ खुशी जरूर होगा। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहे, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। तो जहाँ सत्यता होगा वहाँ हर आत्मा के साथ डांस ही होगा, वो रास ही होगा, मन का रास। वह खुशी से सदा नाचता रहेगा। हार्मनी रिलेशन शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। क्योंकि सत्यता में नॉलेज है और वो नॉलेज उस सत्यता को टिका के रखेगा, उसको हिला नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम विश्वास कब करते हैं, उसके सपोर्ट में कोई बात जब होता है। तो सत्यता जहाँ होता है उसके सपोर्ट में बहुत मजबूत बातें होते हैं और वो इतना स्ट्रांग होता है जो हमारे बुद्धि को हिलने नहीं देते। इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो ज्ञान होता है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। क्योंकि जब तक दुनिया को समझ में नहीं आता है तब तक वो नाव को हिलाते रहते हैं ज़रूर, पर वो डूबेगा नहीं। क्योंकि जिसके अंदर वो नॉलेज है वो हिलेगा नहीं, वो उसी पर ही अटल रहेंगे। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अगर मन इधर उधर भाग रहे हैं, उसको सेकंड में स्टॉप करने का ताकत अगर हो जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। मन को बाहर के रस से निकाल के ईश्वरीय रस में लगा देना, यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अच्छा, ओम शांति।